दर्शकों नमस्कार। अब हम महेंद्रगढ़ जिले के खुडाना गांव की पहाड़ी के नजदीक उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे साथ किसान हैं और किसानों की बड़ी समस्या है। किसान कई दिन से परेशान हैं और काफी शिकायत दे चुके हैं, प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, पंचायत से भी गुहार लगा चुके हैं। और यहाँ जो खनन का जो काम कर रहा है चल रहा है, ठेकेदार हैं, उनसे भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। इनकी क्या क्या समस्याएं हैं इनसे सुनते हैं, ये बताते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? साहब सुरेंद्र नाम है साहब। कहाँ से? मैं खुर्दवाई से खुडाना में, बस खुडाना में रहता हूँ साहब जी। हमारे साहब बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये मेन रास्ता है पहाड़ का। जी। पहाड़ के साथ साथ रास्ता है, हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो यहाँ खनन हो जाता है साहब, थोड़ा आगे रहिए। ब्लास्टिंग होता है साहब। और ठेकेदार को कहते हैं तो बोलते हैं बच्चों को, बोले मैं तो ये ठेका ले रखा है, मेरे को पता नहीं कहाँ जाएंगे, बच्चों घर में रखो। क्या साहब, बच्चों को पढ़ाई से हम वंचित रख सकते हैं? मैंने एप्लीकेशन भी, दरखास्त भी दी थी साहब सरपंच को, डीएफओ साहब को। साहब अरावली क्षेत्र में खनन हो रहा है, माई कला का पहाड़ इन्होंने ठेका ले रखा है, पहाड़ रहे खुडाना का, जो कि अरावली में है, सेक्टर 38 में। ये देखो साहब, ये इनके निशान है, ये पीले निशान लगा रखे साहब। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये जो निशान जो बता रहे हैं, ये जो पीला निशान है, जो पोल गड़ा हुआ है, ये खुडाना की सीमा है। ये हद इधर जो मैं कहूंगा, एक बार कैमरामैन से सामने, जैसे इधर जो बताई जा रही है माई की सीमा है, जो दादरी जिले के अंदर आती है। और इधर इस पिलर से इस साइड में जो है महेंद्रगढ़ जिले का खुडाना गांव है, खुडाना गांव की सीमा है। और इनका कहना है कि खुडाना गांव की लीज नहीं छुट्टी हुई है और यहाँ पर ठेकेदार अवैध रूप से, गैर कानूनी तरीके से यहाँ खनन कर रहे हैं। और किस प्रकार की इन किसानों को जो समस्याएं हो रही हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आपको इस खनन से। साहब ये से यहाँ से गांव का रास्ता भी यही है साहब, जाते हैं तो बूढ़े बडेरे वो खुड़का सुन के पड़ जाते हैं साहब, उनको चोट लग जाती है साहब, फिर हमारे को डॉक्टर को दिखाना पड़ता है साहब। बुजुर्ग आदमी है, मकानों में साहब देखो हमारा इतनी तरेड़ आ गई, और भैंस दूध देती देती उछल जाती है साहब। और मतलब इनको कहते हैं 3 महीना ये भैंस ने क्या पड़ने के काटड़ो घेर दियो। हाँ, खुड़का पे। जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये मेन रास्ता है माई का। माई के लिए जाने के मेन रास्ता है इसका जी। यहाँ से यहाँ हर जमींदार यहीं जाता है खुडाना की सीम के अंदर। अच्छा। सभी को भारी दिक्कत है और इसको रोक क्या जाए। और क्या समस्या है? और समस्या ये है जी, अवैध चल रहे हैं खुडाना की, जो है रावली के अंदर 11 नंबर प्लाट है, तो ये अवैध चल रहा है, इसको भी रोक क्या जाए। तो कहाँ कहाँ शिकायत दी जा चुकी है? शिकायत तो हर जगह दे ली, इसमें ग्राम पंचायत खुडाना को दी साहब, और डीएफओ साहब को दी, और साहब रेंज ऑफिसर को फोन किया, 6-7 बार बुलाएंगे देखेंगे। सबने पैमाइश करके 20 रोज पहले चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का राजस्व विभाग और साहब मौजूद आदमी सरपंच दोनों गांवों के, और साहब दोनों प्रशासन, पुलिस चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ की रेंज ऑफिसर यहाँ आए, पैमाइश करी, दोनों ने माना कि अवैध चल रहा है खुडाना का पहाड़, बहुत ज्यादा पाड़ दिया। थोड़ा इधर आए, दर्शक आपको देख रहे हैं। अच्छा, और क्या समस्या है? जैसे आप बता रहे थे पशुओं की जो समस्या है, और कुछ यहाँ जो मकान बने हुए 20 घरों की बस्ती है जी, कुओं के ऊपर जी। हर मकान के अंदर तरेड़ है, इस ब्लास्टिंग से दरार आ गई। दरार आ गई, मकानों में दरार आ गई, बिल्कुल हर मकान में। तो इस ब्लास्टिंग से हर पशु के ऊपर वो पड़ता असर। पशुओं को क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या है इस ब्लास्टिंग से, इस धवनी से बच्चे काटड़ू घेर देती हैं जी। ये है समस्या, हम कहाँ जाएं। अच्छा, महिलाओं का क्या कहना है? महिलाओं का क्या कहना है जी, वो तो बड़ी परेशान है, बयान नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते साहब, बड़ी परेशान है। देखिए दर्शक आपको देख रहे हैं, जो भी समस्या है आप बताएं, ताकि दर्शकों को, जो अधिकारी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चा से लेकर बड़ा तक परेशानी न तो लिखने को रास्तों है, न आन जान को है जी। थोड़ा सा दर्शक आपको देख रहे हैं इधर सामने। अभी 20 रोज पहले साहब एक भाई के बच्चों की तकलीफ हो गई थी, अचानक होल बजा, तब खुड़का, वो बेचारी लेडीज उठ के थोड़ा उठने की कोशिश करी, उस टाइम उसको पेट में दर्द हो गया, और साहब वो गर्भावस्था में थी, उसको बहुत भारी नुकसान हुआ। लोक लिहाज की वजह से किसी को नहीं बताया उसने, अभी तक वो समस्या उसकी हल नहीं हुई है साहब। देखिए दर्शकों, ये महिलाएं, बहन बेटियां बड़ी परेशान हैं। जैसे गर्भपात भी हो जाते हैं और
यहाँ पर जो ठेकेदार हैं अपने लालच में अवैध खनन करने को लगे हुए हैं और प्रशासन इधर ध्यान नहीं दे रहा है। और कुछ लोग हमारे साथ और भी उपस्थित हैं, क्या करें जी बताइए। बोलते हैं जी मारने के लिए तैयार हैं जी, मारने के लिए तो यूं कर चलते हैं देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकी देते हैं। कौन ठेकेदार देते हैं? ठेकेदार देते हैं जी। हमारी लीज में कैसे बढ़ गए, बोलने के लिए तुम मतलब जाना पड़ेगा तो हमारी लीज में क्यों बढ़े हो, किस लिए बढ़े हो, कौन परमिशन है। आमीन मारने की परमिशन तो सरकार ने दे दी, आमीन उन बोलने की परमिशन कोई नहीं है। उनके दफ्तर में जाके बोलते हैं तो साहब बोले कैसे आया यहाँ पर मेरे दफ्तर में, कैसे आया, क्या बोल तू। अपने प्रभाव से साहब बिल्कुल सबका मुंह बंद कर रखा है साहब, हम यहाँ से पलायन करने को तैयार हैं साहब। जी, आप कहाँ कहाँ इसकी शिकायत दे चुके हैं? साहब रेंज ऑफिसर को दिया, डीएफओ को दिया एप्लीकेशन थोड़ा आगे, और साहब सरपंच साहब को खुडाना को दिया, और इनको बताया कि भाई तुम हुड़का मत करो, तुम अपना पाड़ लो, जो लीज ले रखिए। खुडाना का रावली का है, हमारा 500 फुट पर घर है, कोई 600 पर है, कोई 700 पर है, हमारे 20 घर 850 फुट की दूरी के अंदर है सब। इतने परेशान हो गए जिसकी कोई हद नहीं साहब, कोई सुनता नहीं है। और ये इनसे भय लगता है साहब हमारे को। जाती है साहब, एक गाड़ी दी है अभी आई है, ये बच्चों की स्कूल की बस है। देखिए, मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा, ये स्कूल की जो बस है ये आ रही है और शायद यहीं से गुजरेगी ना, गई सीधी जा रही है। तो जैसे यहाँ जब खनन होता है तो पत्थर उछलते हैं। खनन के दौरान जब बम ब्लास्टिंग होती है पत्थर उछलते हैं और पत्थर उछल के गाड़ियों तक जाते हैं, मार करते हैं। और गाड़ियों को ये कुछ कर रहे हैं, किस प्रकार से रोका जाता है। बच्चों की जो विद्यालय की जो बस है वो कैसे रोक दी जाती है। बच्चे जी थोड़े आप बताएं। आधे घंटों खड़ी रहती है जो बच्चों की बस है गांव के में, भाई इधर ही रोक दो, ब्लास्टिंग हो रही है, तो बच्चे उस जगह मतलब गाड़ी रोकी जा है। कई बार आधा घंटा पौन घंटा मतलब बच्चों की बस रोकी जा है। देखिए, बच्चों को बड़ी समस्या होती है, एक एक घंटे बता रहे हैं बच्चों की गर्मी में बस रोक दी जाती है। बच्चे सुबह घर से 7 बजे 6:30 बजे घर से निकलते हैं और जब खाना खाने का समय होता है 2-3 बजे, जब 1 घंटे बस रोक दी जाती है, 4 बजे तक 4:30 बजे तक बच्चे घर पहुंच पाते हैं। बच्चों के लिए भी बड़ी समस्या है, बच्चे धूप में गर्मी में परेशान होते हैं और उनकी सुनने वाला कौन है। देखिए, यहाँ पर और भी कुछ हैं क्या जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे कह रहे प्लास्टिक बहुत ज्यादा तेज से हो रहा है जी, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ हमारी पाइपलाइन दबी हुई है, उसको 2 बार से उखड़ चुकी है, उससे नुकसान हो रहा है, पानी नहीं पहुंच पा रहा, पीने का पानी नहीं पहुंचता जी। गांव कौन सा है आपका? गांव माईकला है जी। आपका माईकला है। हाँ। तो आपने इस मामले में किसी से कोई शिकायत समस्या कहीं कही है? ठेकेदारों से बोला है जी, वो क्या बोला कहते हम हैं ठेकेदार? बोला देख लेंगे, देखा है नहीं यहाँ पे। देखिए दर्शकों, यहाँ जो उपस्थित हैं किसान हैं और काफी किसान तो डर के मारे सामने नहीं आ पाते हैं। ये इनका कहना है कि किसानों को बड़ा धमकाया जाता है और उधर जब उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गवर्नमेंट सर पे छत देती है, संरक्षण देती है। हाँ छत देती है, छत देती है। हाँ जी, लेकिन छत देगी कहाँ से? वो जो बने हुए हैं हमारी मेहनत से हमने बनाए हैं वही मकान रद्द हो रहे हैं, दरार चल रही है उनमें। देखिए, इस किसान ने बताया है कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जब मकान बनवाती है और इनके बने बनाए मकानों में दरार आ गई है, उन्हें समस्या आ रही है, तो हम उनको दिखाएंगे और हम जो उपायुक्त महोदय हैं, एसडीएम हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे भी बात करेंगे, सरपंच से भी बात करेंगे और आपको ये पूरा वीडियो दिखाएंगे। और मैं आगे जो दिखाता हूँ, देखिए पहाड़ की कुछ ऊपर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। ये माइनिंग की जो ये मशीनें हैं, जो जेसीबी हैं बड़ी बड़ी, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं। ये खुडाना की पहाड़ी है और यहाँ अवैध खनन चल रहा है, जबकि सरकार की तरफ से केवल माई के लिए जो हिस्सा है खनन के लिए बताया जा रहा है। और इन किसानों का कहना है कि खुडाना की जो लीज है, यहाँ थोड़ा सा आराम से कैमरामैन कुछ फिसल रहा है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल है। और ये इन लोगों का कहना है कि कई दूर तक खुडाना की जो सीमा है उसके अंदर अवैध खनन हुआ है, जो अरावली के अंतर्गत आती है। और आप देख सकते हैं ये जो मशीनें हैं ये यहाँ पहाड़ में अवैध रूप से खनन कर रही हैं।
लेकिन यहाँ किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों के खेतों में पत्थर जाते हैं, पशुओं को दिक्कत होती है, महिलाओं को दिक्कत होती है और बड़ी समस्या है। इनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं तो प्रशासन से यही मैसेज देना चाहूंगा, गुहार लगाना चाहूंगा, ये दिखाना चाहूंगा कि इन किसानों की समस्या को सुना जाए। जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो ये पैमाइश का पत्थर था ये उखाड़ के घेर रखे हैं इनने। इसके अंदर देख लो ऊपर न चढ़ रहे हैं। ये खुडाना की सीमा है। हाँ जी, खुडाना की सीमा तो जो आपा खड़ा है इससे 50 फुट। तो ये पत्थर दूर से जो हाँ वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया। यहाँ डाल दिया है। हाँ जी, 100 फुट दूर पत्थर डाल रखा है उखाड़ के। वहाँ से उखाड़ के यहाँ डाल दिया। देखिए दर्शकों, ये लगभग 100 फुट की दूरी है और वहां से जो ये जो पैमाइश का पत्थर है, पत्थर गाड़ रखा था, निशानदेही कर रखी थी और उस पत्थर को यहाँ डाल दिया गया है। इन किसानों का कहना है ये उखाड़ के डाल दिया गया है। देखिए किसान नीचे खड़े हैं और मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे वो मकान है, किसानों की बस्ती है, मकान है। देखिए ये किसानों के जो मकान है आप देख पा रहे हैं। 100 मीटर की दूरी ये 100-150 मीटर की दूरी पर बता रहे हैं और इनकी बड़ी समस्या है और इनके घर तक ये बता रहे हैं पत्थर जाते हैं। ये यहाँ ब्लास्टिंग होती है तो वहाँ हमारे चौक में और इनके मकानों में भी दरारें आ गई हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं ये सब मकान है और यहाँ पर किसानों को बड़ी समस्या हो रही है। क्या शिकायत दी है? ये सर मैंने डीएफओ साहब को दी थी। ये एप्लीकेशन है मेरे पास में 12 तारीख को। 12 साल कौन सी है? ये 2024। ये 2024 का। और ये सर सरपंच साहब को दी थी। अच्छा, सरपंच खुडाना को। सरपंच खुडाना को। वो उनका क्या कहना है? वो बोले कि देखेंगे, अभी पता करेंगे जी। मैं आऊंगा, कोई नहीं आया जी। उसके बाद माइनिंग ऑफिसर को मैंने फोन, इस रेंज ऑफिसर को फोन किया था, बोले मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा, कोई नहीं आया। कोई नहीं। जबकि ये पहाड़ सर खुडाना का है, 11 नंबर प्लाट है, खसरा नंबर 3031 है और 2005-6 में एसडीएम साहब और डीसी साहब ने इसको पैमाइश करवा के बंद कर रखा है। ये एसडीएम महेंद्रगढ़ ने, एसडीएम महेंद्रगढ़ 2005, सुरेश सहल और डीसी नारनौल फतेह सिंह डागर ने 2006 में इसको ये पहाड़ को बंद करवा दिया था, अवैध ठहराया था। अवैध रूप से खनन हो रहा था, उसने अवैध रूप से खनन हो रहे कार्य को बंद करवा दिया था। ये उसकी रिपोर्ट है तहसीलदार साहब की। जी। अब ये मतलब मकान, सारा मकान खिंड गया। ये मजदूरी करके मतलब 1-2 रुपए कमा करके ये मकान बनाया था। ये ऑलमोस्ट ये मकान खत्म हो गया। देखो साहब, ये सारा दरेड़ आ गई। ये देखो साहब, ये देखो इस साइड देखो साहब, ये देखो साहब, ऊपर की तरफ देखो साहब, निशान उस यहाँ ले गिर दियो, उधर था यो। ये खुडाना की सीमा में था। हाँ। और खुडाना की सीमा और माई की सीमा बंदी थी जी। और वहाँ से उखाड़ के 100 फुट खुडाना के अंदर डाल दिया और आगे अवैध खनन चल रहा है। हाँ जी। क्या कहना है? ये जिस दिन ब्लास्टिंग हुई थी उस दिन ये पत्थर आया था। पत्थर थोड़ा उठा के दिखाएं दर्शकों को। कुछ टाइम पहले बारिश हो रही थी, इससे फिर मट्टी सी लग रही है, लेकिन ये पत्थर आया था जिसको नुमाइंदे थे ना, उसको मैंने दिखाया भी था, उसने याद रहा भी था ये बात। कल मैं जाकर बोलती हूँ जी। भाई साहब, अदीप कुमार है जी, गांव माई कला। अच्छा, कैसे लगी आपको ये ये चोट? जी इधर ब्लास्टिंग होती है, इधर से मैं जा रहा था रास्ते में, पत्थर आगे लग गया। अच्छा अच्छा। हाँ जी। क्या है भाई साहब, क्या समस्या है? जो 1 महीने पहले घर बनाया था और पूरे घर में दरार आ गई।
जी भाई साहब, ये देख लो जी, वो भी नाथान बनाई हुई है और आगे लकीर ये देख लो कितनी चौड़ी पटरी है। ये छत है। छत है, इनमें का पानी लगा नीचे। दो महीना 2 कमरे बनाए हैं, फिर लैट्रिन बाथरूम हुए पटरी हैं। इसके कारण हमें बंद करना पड़ेगा। बीच में सारा दादाम और भी बनाते, सारा मटेरियल नीचे पड़ा है। बार बार उन्हें कहने से कई बार हम कहीं भी ली वे नहीं बन रही। क्या नाम है, कहाँ से? नाम है मेरा, गाँव माई कला है जी जी, क्या नाम है? कौन सा गांव? माही कला। अच्छा, क्या समस्या है? ये होल पाट रहे जी, दोबारा में थ्रेड आ रहे हैं जो अल्लाह जी। होल मारने से जो पहाड़ में होल हैं उससे ये पिलर में तरेड़ आ रही है। इधर देखो जी, ये भी ये देखो साहब, ये देखो क्या हो गया मकान में। 6 महीने नहीं हुए फिर मकान बनाए हुए। 6 महीने नहीं हुए। ना कभी कभी मान लीजिए बनाएगा हमारे साथ नहीं नहीं रहेगी ये साथ में। हाँ जी बाबा, सर वाली हल्की सी लगी, पूरे बैठे हुए थाप लगी है, बता मकान में बैठा गए। अच्छा जी, पछे नहीं वाला बेयाद तो गलती हो गया, आगे बोलो हिसाब से बताऊँ। पर रोज बताऊँ। हाँ रोज बताऊँ। दो तीन बार बोल दिया बात। बताऊँ सारी ब्लास्टिंग करनी चाहिए, सारी दरारे हर इसी मान ले ब्लास्टिंग करे हैं। आदमी बैठा वो तो खाट पर उठ के बाद में मुश्किल हो जाएगा। ये सारे खंडित हो गए। 2-2 रुपए 1 रुपए जोड़ के ये मकान बनाया था और ये मकान साहब देखो वो से खत्म हो गया। पहले मकान बनाए थे, मकान पाट गए जी उनके ओल ना थे। हाँ जी, 2-3 महीना को मारो बहू को, 3-4 महीना टाबर था। हाँ जी, ओल बाजे जब या बाजी जब या इसको वो बढ़ जाता रहो। गर्भपात हो गया। हाँ जी, गा का ठंड में बाठो इस आके पड़े, जब गा का लाग जाए तो गा का महक लकड़ जाए। तो लगातार पत्थर आ रहे हैं। हाँ। और दिक्कत हो रही है ब्लास्टिंग से। हाँ। मकान भी फट गया है। मकान भी पाट गयो। बीच में हमने काम ये रोकना पड़ गया। बीच में हमने ये काम रोकना पड़ गया। ये घर में समस्या होने से काम रोकना समस्या पड़ेगा। आगे और बनाओ तो और पट्टेगा। हाँ। तो फायदा क्या होया? मजदूरी करके रुपया लगाया था और भी सुनाई को नहीं हो रही हमारी। जी, बार बार